वाजिद खान साहब, टीवी कॉमेडियन के तौर पर आपका एक बड़ा नाम है। आप आए थिएटर से हैं, ये बताएं कि कॉमेडियन बनता कैसे है? ये तो आपको पता है जॉय साहब के हमारे मुल्क में इतनी कोई रेगुलर एकेडमीज़ या स्कूल या कोई ऐसी चीज़ नहीं है आर्ट के रिलेटेड। तो इधर आपने किसी भी प्रोफेशन में आना है, वो टीवी है, फिल्म है या थिएटर है, तो यहाँ पे स्ट्रगल है, वो आपको करनी पड़ती है, सीनियर्स की खिदमत करनी पड़ती है, बार बार एक चीज़ को दोबारा, जैसे रिहर्सल है, रीडू कर करके। आपने क्या किया, किस तरह से? आपने भी धक्के खाए, आपने मुश्किल वक्त के देखे? इतने सुहेल भाई मैं आपको बता नहीं सकता। हम किया करते थे पहले छोटे शहरों में थिएटर, यहाँ पे अरूज था, अमानुल्लाह साहब, सुहेल अहमद साहब, और ये जो एक हमारा पीक दौर था ये अरूज था। थिएटर बड़े कम थे, 2-4 थिएटर थे लाहौर में, तो हमारे जैसे बच्चों को या नए आने वालों को तो चांस की कोई जगह ही नहीं थी। तो फिर हमें सूट किया कि छोटे शहरों में जाएं, साहिवाल चले गए, उकाड़ा चले गए, वहाँ पे थिएटर करते थे। तो वो जो है ना, मार खा खा के, घाट घाट का पानी पी पी के, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ आ जाती हैं। मेरा ज़ाती तजर्बा तो यही है। मुश्किल तरीन दिन या महीने कौन से थे? मुश्किल तरीन वही दिन थे कि जब आपको यहाँ से कोई बुक करके ले जाए किसी और शहर में, आप परदेसी हैं, वहाँ पे आपने अपना आर्ट दिखाया, 6-7 दिन परफॉर्म किया और वो आपको पेमेंट भी ना दे और ख़ुद भाग जाए। कितनी पेमेंट होती थी शुरू में? वो तो बिल्कुल कम, 3000 वीकली, 4200 जी वीकली, 200 पर शो, 300 पर शो के नए लड़कों को जैसे चांस दे रहे हैं सीनियर्स उस दौर के जो थे, डायरेक्टर और राइटर के भी आपको चांस दे रहे हैं, साथ थोड़ा बहुत खर्चा भी मिलेगा, जैसे किसी बच्चे को शागिर्द करवा दे आप वेल्डिंग वाली दुकान पे। आपका उस्ताद कौन है? मेरे जो गंडाबान उस्ताद हैं वो तो मस्ताना साहब है, मैं उनका शागिर्द हुआ प्रॉपर, उन्हें मैं बड़ा फॉलो करता था, बड़ा पसंद करता था। लेकिन स्टाइल जो है काम का थिएटर पे, वो मैंने ज़्यादा कॉपी बब्बू बराल साहब को। उनके स्टाइल में थोड़ा था कि भाई तुर्श, शार्पनेस, तेज़ी, ज़रा वो जो एक होता है ना, मैच हो गया 2 आर्टिस्टों का और एक जीतेगा और एक हारेगा, उनके स्टाइल में ये नहीं था, आज़ाद था कि आपने अपनी बात की। ज़फ़री खान से आपका क्या रिश्ता है? कुछ लोग कहते हैं आप उनके भाई हैं, कुछ कहते हैं नहीं आप अकेले हैं। रिश्ता मेरा उनके साथ ये है कि मेरे वो भाई हैं, बड़े चचाजाद भाई हैं, मैं उनके ताया का बेटा हूँ, वो मेरे चचा के बेटे हैं। शोबिज़ में या जो नज़दीक के हल्का अहबाब है उनमें बहुत कम पता है कि हम कज़न ब्रदर हैं, सबको यही पता है कि सगे भाई हैं और शोबिज़ में काम कर रहे हैं। शुरू में तो उन्होंने नहीं आपको आने दिया या मुखालफत करते थे, फिर क्या एक्सेप्ट अभी कर लिया है? क्या वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि आप उनके भाई हैं या आप अकेले ही कहते जाते हैं? नहीं, वो तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कज़न ब्रदर है, उन्होंने तो कभी कज़न भी नहीं कहा। हमेशा रिकॉर्ड पे भी, ऑफ रिकॉर्ड भी उन्होंने यही कहा कि मेरा छोटा भाई है। तो अब तो वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं और ऑन भी करते हैं इस बात को। लेकिन आगाज़ में मेरा ख्याल है ये कि ये नहीं था कि उनको कोई ऐसी बात थी कि मैं क्यों आ रहा हूँ शोबिज़ में। जो शोबिज़ के हालात हैं आपने देखा हुआ है, वहाँ पे खुले डुले माहौल हैं, हर तरह की लाइफ, तो उनको ये हो सकता है ऐसा हो खदशा कि बिगड़ ना जाए, या बच्चा है, भाई है छोटा, किसी और पुठे रास्ते पढ़ तो नहीं सके होंगे? बहुत कम, अंडर मैट्रिक। पहले शुरू कैसे हुआ, शौक कैसे हुआ? गली मोहल्ले में जुगतें करते थे, किस तरह हुआ शुरू? नहीं, गली मोहल्ले में तो था ही मैं तेज़, शरारतें करनी। तो ये हर कॉमेडियन की तरह मेरी कहानी भी ऐसी है कि जो स्कूल फेलोज़ हैं, क्लास फेलोज़ दोस्त, उन्होंने कह के, रिश्तेदारों ने, जो एज फेलो होते हैं कि यार तुम्हारी विट है, तुम में पोटेंशियल है, मेहनत करो। फिर मैंने कोशिश की, आगाज़ किया, अलहमरा गया मैं। वो भी चॉइस साहब एक बड़ा अजीब व गरीब सा वाक़या कि मैं सुबह 10 बजे चला गया अलहमरा। तो वहाँ पे जो लड़के वो इशारों पे गाड़ियाँ साफ़ करते हैं और वैपर शैपर तो तब नहीं था, सिर्फ कपड़ा मारते थे, वो मेरे फ्रेंड बन गए। वो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, उनमें से एक मुझे कहता है, यार बात सुनो, तुम थोड़े नीट भी हो, साफ़ सुथरे हो, घर से आ जाते हो सुबह 4, 5, 6 बजे चले जाते हो, तुम क्या चाहते हो? भागे हुए हो घर से, गाड़ियाँ साफ़ करनी है, कोई काम करना है, किधर के हो? मैंने उसे बताया, यार ये लाहौर का इलाका है, गाज़ियाबाद, मैं उधर रहता हूँ और मुझे शौक़ है थिएटर पे काम करने का, तो मैं तो इसलिए अलहमरा आता हूँ, मुझे क्या पता इधर आप गाड़ियाँ साफ़ करते हैं और यहाँ इधर और क्या माहौल हो सकता है। उसने मुझे गाइड किया, उसने कहा, बेवकूफ़ आदमी, कम से कम तुम 4-5 बजे घर से आओ, जब ये रिहर्सल का टाइम होता है, जब सब आर्टिस्ट आए होते हैं, तुम सुबह 10 बजे आ जाते हो, जब उनके आने का वक्त होता है तुम घर चले जाते हो। तो फिर उसके बताने पे मैं 4-5 बजे गया और फिर आर्टिस्टों से मुलाकात शुरू हो गई, फिर रिहर्सल देखना शुरू हो गए, करते करते फिर ओपन एयर थिएटर है एक लाहौर में, बाग़े जनाब में, वहाँ पे चांस मिल गया, एक एंट्री मिल गई, छोटी सी, डॉक्टर का किरदार था, वहाँ से आगाज़ हो गया। पहले दिन कितनी मिली पैसे? नहीं, पहले दिन नहीं, वो पूरा ड्रामा था 16 दिन का। वो जब ख़त्म हुआ तो मुझे 1500 रुपया दिया उन्होंने। वो भी मुझे याद है, मैं घर आया और
अब्बू को मैंने आके 1000 रुपया दिया, उसमें से मैंने कहा जी ये मुझे पेमेंट मिली है ड्रामे की, तो लिहाजा वो मेहनती थे अब्बा जी मेरे, तो मैंने कहा आपने आज के बाद काम कोई नहीं करना। वो बड़े ना नरम दिल के थे अब्बा जी, रोना शुरू हो गए। अम्मी को भी कहा, उन्होंने कहा देखो जी ये तो मुझे क्या फ़ैसला कर रहा है, अभी बच्चा है, ऐसे ही जैसे मेरा बेटा आपको मिला है अजीम, इतना ही, थोड़ा इससे बड़ा होगा 2-4 साल। खैर वो अल्लाह ने मुझे साबित कदम रखा और फिर वक्त ऐसा भी आया चौई साहब के उनके दुनिया से जाने तक मैंने उन्हें काम नहीं करने दिया। ये फरमाए वाहिद खान साहब, एक जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है उसमें थिएटर की, इस कॉमेडी की वो इज़्ज़त नहीं है। वो कहते हैं ये झुकते हैं, ये एक तरह से ख्वाहिशी है, ये एक तरह से इस थिएटर पर 100 एतराज़ात हैं। तो ये ख़राब क्यों हो गया और ठीक कैसे करेंगे? मेरी नज़र में ये ख़राब इसलिए हुआ कि जो एक घर का बाप होता है ना, जब तक तो वो घर पे है तो बच्चे बिल्कुल कंट्रोल में रहते हैं, हर तरह से, कोई नशे पे नहीं लगता, जुए पे नहीं लगता, आवारा नहीं घूमता। तो हमारे जो बुजुर्गान थे, जिनमें सुहेल अहमद साहब सरफरिस्त हैं, जिन्होंने इस काम को बहुत अच्छे तरीके से किया, जैसा शायद आगे भी कितने अरसे तक किसी को नसीब ना हो, उन्होंने इतना अच्छा इसको लोगों तक पहुँचाया। वो छोड़ गए, फिर जो और बड़े थे उनके कुछ हालात। तो आप भी छोड़ गए? मैं भी छोड़ तो नहीं गया इसको, ऐसे कह लें, मुझे अब कोई कहता नहीं तो मैं करता भी नहीं। उसकी एक वजह ये भी है कि फैमिलीज़ मिलना शुरू हो गई, जियो की स्क्रीन पे इतना काम किया, बच्चे औरतें मिलते हैं वहाँ पे, वाकई आपकी बात ठीक है, माहौल अब कुछ बेहतर नहीं है। हाँ, इन दिनों में अज़मा बुखारी बड़ा काम कर रही हैं इस पे और बेहतर कर रही हैं इसको, अल्लाह करे हो जाए। लेकिन ख़राबी की वजह बनी डांस, स्क्रिप्ट का ना होना, डायरेक्टर का ना होना, जो राइटर्स थे इस काम के उनको ख़त्म कर दिया गया। आपने शुरू तो 1500 से किया, अब 15 लाख ले लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, चलें 15 लाख आपकी ज़ुबान मुबारक, इतने भी मिलते रहे, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सिस्टम चल रहा है। कि 10 लाख तुसी ज़रूर मैनू फसवाना नहीं अंदाज़ा तो लगे ना। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मतलब बेहतर सैलरी जी है ਉਹਦੇ 'ਚ भी सानू सब तो ज़्यादा फ़ायदा दिता मीडिया ने। मीडिया पे आए, जब थिएटर किया करते थे, जो लास्ट मेरे थिएटर के अयाम थे 2013-14 में जब मैंने जियो ज्वाइन कर लिया, उससे पहले तो उधर वही था 25-30 हज़ार रुपया स्पेल का मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा, लाख रुपया बन जाएगा महीने का। तो जियो पे आए, फिर लाखों में सैलरी भी मिली, इज़्ज़त भी बनी और कुछ मेयार भी बन गया और फेम भी मिला। उनकी वालदा और फैमिली से मिलने आए। खाला जी ये बताएं कि वाजिद को जब टीवी पे देखते हैं या इसकी जुगते सुनते हैं तो कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है टीवी ते जदों वेखदे अपने बेटे नूं। ते तुहानू कदी बचपन च अंदाज़ा सी कि ये एक्टर बन जाएगा, कॉमेडियन बन जाएगा? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा बेटा इतना बड़ा एक्टर बनेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह सोने अल्लाह दा कि अच्छी पोजीशन और अच्छा A1 जा रहा है। तुहाडी कितनी की खिदमत करता है? अच्छा माहौल है हमारे घर का, बहुत प्यारा, और हमारी खिदमत अच्छी करता है, बहुत प्यारी। बेटा भी ये है और बेटी भी यही है। अच्छा, हाँ जी। तुसी हुण ये ना कहना दुपट्टा लैके वहा। सब तो अच्छी गल बेटे दी की लगती है? जब बाहर से आता है ना, जितना भी गुस्सा हो, जैसे भी हो, घर में आते ही मुस्करा के हमें मिलता है, बहुत प्यार से मिलता है। थिएटर का माहौल ज़रा मुख्तलिफ है, घरां दा माहौल और होता है। ये हमें नहीं पता बाहर का माहौल अच्छा कि नहीं अच्छा, और घर के माहौल में से ये अच्छा है। बेटे आप बताएं कि वालिद साहब की एक्टिंग देख के कैसे लगता है? महल्लेदार जो हैं वो किस तरह से आपको देखते हैं? आपसे भी तवक्को करते हैं कि आप भी जुगतें करें? जी करते हैं, अगर कोई हो तो वो यही पूछते हैं आपको भी जुगते आती हैं? हाँ। पहला सवाल ही, आपको भी जुगते आती हैं? हाँ, फिर आप? नहीं मुझे नहीं, मुझे इस चीज़ का इतना शौक नहीं है। किस चीज़ का शौक? मुझे ज़्यादा शौक है बैक कैमरा, डायरेक्शन, अच्छा, प्रोडक्शन, उस चीज़ का मुझे ज़्यादा शौक है, फिल्म मेकिंग का। अच्छा अच्छा, मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग हूँ। किस क्लास में है? मैं 9th में। तुम आप तो ज़्यादा अक्लमंद हैं। वालिद साहब को क्या समझाते हैं? मैं तो कुछ भी नहीं समझाता, मैंने क्या समझा। नहीं समझाना तो पड़ता है ना। वालिद ये मुझे समझाता है नहर ते ना जाया करो अब्बा जी, आवारा ना फिरया करो। आवारा मुंडिया नाल नहीं फिरना। बाबा की सबसे अच्छी बात यह है कि बाबा सबकी इज्जत बहुत करते हैं, और अगर मुझे अपनी लाइफ में बाबा से कुछ सीखने को मिले तो वो यही है कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जा सकता है, और कोई गलती ऐसी है नहीं जिस पे बाबा को मना किया जाए कि आप ये ना करेंगे, ये दोबारा दोहराई ना जाए। और आप क्या बनना चाहती हैं? मैं
बाबा को पसंद है कि मैं CSS करूं, तो कोशिश तो यही है कि आगे अच्छा पैशन सिलेक्ट किया जाए। आपको थिएटर, फिल्म, टीवी, इसमें क्या पसंद है? बाबा के शोज़ वगैरह देखती हूँ और ड्रामा वगैरह इतना मैं लाइक नहीं करती। थिएटर में कभी गई भी नहीं और इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, मतलब इस तरह की चीज़ों में। तो आपको पता भी नहीं है थिएटर पे और कौन एक्टर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझे बताएं, आप ज़रा मुझे शरारती लगते हैं, क्या क्या शरारतें करते हैं और किस तरह से घर वालों को तंग करते हैं? मैं कुछ भी नहीं, बस अपने दोस्त ला के घर पे क्रिकेट खेलता रहता हूँ। आप क्या बनना चाहते हैं? क्रिकेटर। कौन सा आपका पसंद है क्रिकेटर? जो फेम क्रिकेटर पसंद है फिलहाल तो शुएब अख्तर है। और महल्लेदार जो हैं वो क्या कहते हैं आपको इनके बारे में? महल्लेदार तो जिससे भी पूछो सारे पहले बता देते हैं आप वाजिद खान के बेटे हैं, फिर आप बताते हैं कि आपके पापा जैसा कोई इधर इंसान नहीं है, उनका इखलाक है, ये बहुत इखलाक बहुत अच्छा है उनका, बात बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, यानी कि जहाँ जाऊँ पापा की तारीफ़ें ही होती हैं। यार महल्ले में कोई लड़ाई लड़ाई हो गई, रोप डालते हैं आप? डराता तो बहुत हूँ और सारे डर भी जाते हैं। शुक्र है नहीं, सो क्या नहीं डरते।